नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुद्गल में। शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा प्रखर राजस्थान रीडिंग कैंपेन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन हमें कब से कब तक करना है, स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ का आयोजन हमें करना है, आज ये सब जानने का हम प्रयास करेंगे। यह आयोजन प्रखर राजस्थान, जिसकी मुख्य थीम है रीड टू लीड, 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक इसका आयोजन किया जाना है तथा इसके साथ ही इसका एजेंडा क्या रहना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स और टाइमलाइन के बारे में आज हम जानेंगे। रीडिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हमें कंडक्ट करवाना है, इसके बारे में जानने का प्रयास हम करेंगे तथा एचएम और पीओ के द्वारा जो मॉनिटरिंग की जा रही है उसकी डाटा एंट्री हमें साला दर्पण पे कब करनी है। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड पीओ के जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा कि प्रखर राजस्थान की टाइमलाइन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जो इस कैंपेन की टाइमलाइन है वो 9 सितंबर से 2 अक्टूबर रखी गई है। इसमें अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं कि राजस्थान के कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रभावशीलता व अवधारणाओं पर समझ विकसित करने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है तथा स्कूलों में नियमित रूप से रीडिंग पीरियड का संचालन करना, जिससे अभियान के दौरान तथा उसके बाद भी पढ़ने की आदतों को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें स्पेशली एक पीरियड निर्धारित कर दिया जाएगा जो सिर्फ रीडिंग के लिए होगा, जिससे कि बच्चों में पठन कौशल का विकास होगा। तीसरा है पठन कौशल हेतु उपलब्ध पुस्तकों संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु अवसर प्रदान करना। बच्चों को इस पठन कौशल को विकसित करने के लिए उनको संसाधनों की उपलब्धता करवाना तथा वाइज रीडिंग क्रिटिकल, इसमें फाउंडेशन ऑफ लर्निंग होती है हमारी रीडिंग। इसमें प्रारंभिक पढ़ने के कौशल दीर्घकालिक शैक्षणिक सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर जो बच्चा शुरू से पढ़ना सीख जाता है वो आगे अपने इस पढ़ाई के कार्यक्रम में सफल होता है। जो बच्चे प्रारंभ में पढ़ने में निपुण हो जाते हैं वे अपनी शिक्षा के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं। क्रिटिकल माइलस्टोन क्या है कि तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने में निपुणता प्राप्त करना आवश्यक है। जो बच्चा कक्षा 3 में आ गया है और कक्षा 3 के अंत तक उसको पढ़ना आ जाना चाहिए। यह छात्रों को पढ़ने के लिए सीखने तथा सीखने के लिए पढ़ने की दिशा में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, जो चौथी कक्षा से जटिल विषयों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चा अगर पढ़ना सीख जाएगा तो जटिल विषयों को समझने में उसे आसानी रहेगी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिलेड रीडिंग स्किल्स, जो छात्र तीसरी कक्षा तक पढ़ने में निपुणता प्राप्त नहीं कर पाते हैं वे बाद के वर्षों में संघर्ष करते हैं और प्राथमिक शिक्षा के दौरान स्कूल छोड़ने के जोखिम में होते हैं। जिनको पढ़ना नहीं आता है तो वो कई बार उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है और स्कूल छोड़ने के जोखिम में होते हैं, और जो बच्चा सही से पढ़ना सीख जाता है वो आगे बढ़ जाते हैं। गोल ऑफ रीडिंग की बात करें कि पढ़ने का अंतिम उद्देश्य समझना है। हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसको हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छे पाठक सक्रिय रूप से पाठ के साथ जुड़े रहते हैं और जो कुछ वे पढ़ते हैं उसे समझने के लिए रणनीतियों का उपयोग करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस, हम जो रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं उसका प्रभाव हम पे क्या पड़ता है। पढ़ने की मात्रा और पढ़ने के अभ्यास में बिताए गए समय का सीधा प्रभाव पढ़ने के विकास और निपुणता पर पड़ता है, जिससे आपके पढ़ने का विकास होता है और उसकी निपुणता पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। नीड फॉर ए स्ट्रक्चर्ड रीडिंग पीरियड, पढ़ने की निपुणता बढ़ाने के लिए एक समर्पित पढ़ने की अवधि लागू करना आवश्यक है, जो विभिन्न रणनीतियों और सामग्रियों के माध्यम से पढ़ने के कौशल सिखाने और पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो। ऐसा एक पीरियड हमें निर्धारित कर दिया जाएगा, जिससे सिर्फ हम क्या करेंगे, उस पीरियड में पठन कौशल पर ही ध्यान दिया जाएगा, बच्चों को पढ़ना सिखाया जाएगा। राज्य के लिए पढ़ाई एक मुख्य प्राथमिकता है, जिसमें पहला पॉइंट है समर्पित रीडिंग पीरियड। इसमें रीडिंग पीरियड पे बहुत महत्व दिया गया है कि एक रीडिंग पीरियड निर्धारित किया जाएगा। राज्य ने स्कूलों में रीडिंग पीरियड निर्धारित किया है जो साक्षरता को एक मौलिक कौशल के रूप में महत्व देती है। लक्षित पढ़ने का अभियान एक महत्वपूर्ण चुनौती का समाधान। हमारे कई विद्यार्थी पढ़ने में संघर्ष करते हैं जो उनकी संपूर्ण शिक्षा और शैक्षिक सफलता को सीधे प्रभावित करता है। प्रखर राजस्थान की गतिविधियां किस प्रकार रहेंगी। 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक स्कूल में आयोजित की जाने वाली गतिविधियां हैं इस साइड में, और गतिविधि के लिए लक्षित तिथि रखी गई है। इसमें पहली जो गतिविधि है, सभी विद्यालयों में रीड ए थॉन का आयोजन। यह एक कार्यक्रम है जिसमें सभी बच्चे एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे, रीडिंग करने का प्रयास करेंगे। रीड ए थॉन कार्यक्रम का नाम रखा गया है।
एक ऐसा टास्क है जिसमें सभी पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें इस गतिविधि के लिए लक्षित तिथि रखी गई है 9 सितंबर 2024, जिसकी तिथि से यह कार्यक्रम शुरू होगा। सभी स्कूल में पुस्तकालय दिवस का आयोजन किया जाना है, जो कि 10 सितंबर 2024 को किया जाएगा। इसमें पुस्तकालय से संबंधित गतिविधियां करवाई जाएंगी। स्कूल में हिंदी दिवस सप्ताह की गतिविधियों का आयोजन 14 सितंबर 2024 को होगा तथा स्कूलों में कहानी सुनाने का सत्र, रोल प्ले की गतिविधियों का आयोजन 23 सितंबर 2024 को होगा। डिजिटल आईसीटी आधारित कहानी की गतिविधियां ये 27 दिसंबर 2024 को यह हमें गतिविधि करवानी है तथा समुदाय में स्थानीय भाषा में गायन का आयोजन करवाना है, वो 1 अक्टूबर 2024 को करवाना है तथा समुदाय के साथ निपुण मेले का आयोजन हमें 2 अक्टूबर 2024 को करवाना है, गांधी जयंती के दिन। इस प्रकार से यह कार्यक्रम 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेगा। लॉन्च दिवस 9 सितंबर को 3 प्रमुख गतिविधियां होंगी। जिस दिन इस कार्यक्रम को लॉन्च किया जाएगा, इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा, उसमें फील्ड अधिकारी अभियान लॉन्च की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसमें 3 गतिविधि क्या होंगी? पहली गतिविधि है माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय इस कार्यक्रम का शुभारंभ झालावाड़ की कनवाड़ी में मोबाइल लाइब्रेरी का उद्घाटन और एक स्कूल में कहानी पाठ के साथ माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। तथा दूसरा जो गतिविधि है वो जिला ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों स्कूल में कहानी पढ़ने के सत्र का आयोजन करवाएंगे। तथा तीसरी जो गतिविधि है पठन अवधि के दौरान 65,000 स्कूलों में रीड ए थॉन कार्यक्रम का सामूहिक पठन सत्र में सभी विद्यार्थी भाग लेंगे। इसमें जो पहली गतिविधि है उसमें शिक्षा मंत्री महोदय झालावाड़ के कनवाड़ी मोबाइल लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे तथा इसमें कहानी पाठ के साथ इस अभियान की शुरुआत होगी। इसी प्रकार जो दूसरा है स्टोरी रीडिंग सेशन, जिसमें जिला ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हमारे विद्यालयों में आएंगे और स्कूलों में क्या होगा, उसमें पहला होगा कि विद्यार्थियों के साथ कहानी, कविता, पुस्तक पढ़ने का सत्र होगा तथा विद्यार्थियों के साथ बातचीत का दूसरा सत्र होगा और स्कूल पुस्तकालयों की विजिट होगी, जिसमें हमारे जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी हमारे स्कूलों में आकर के इस प्रकार की जो क्रियाएं होंगी इनको देखेंगे। इसमें डीओ और एडीपीसी से अपेक्षा की जाती है कि अपने जिलों और खंडों जिला कलेक्टर एसडीएम को आमंत्रित करें तथा सुनिश्चित करें कि स्कूलों को कहानी पढ़ने के सत्र के बारे में सूचित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करें कि आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। सुनिश्चित करें कि सभी स्कूलों में रीड ए थॉन का आयोजन हो रहा है। दूसरा है मोबाइल लाइब्रेरी इनॉग्रेशन। मोबाइल लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन होगा। प्रत्येक जिले में नव स्थापित मॉडल व बाल पुस्तकालय का उद्घाटन होगा। जिला कलेक्टर व जिला स्तरीय अधिकारी मॉडल पुस्तकालयों का भ्रमण करेंगे। इसमें जो भी अधिकारी आएंगे वो इनका उद्घाटन करेंगे। दूसरा फिर बच्चों से परिचय करेंगे, पठन की महत्ता के बारे में बात करेंगे और पठन गतिविधियों को देखेंगे। रीड ए थॉन 65,000 स्कूलों में किया जाना है 9 सितंबर को। पढ़ने की अवधि के दौरान रीड ए थॉन का आयोजन करेंगे। रीड ए थॉन स्कूलों में पढ़ने की अवधि के दौरान ये टाइम रहेगा 11:50 AM से 12:25 PM तक। रीड ए थॉन के लिए पढ़ने की अवधि का उपयोग करेंगे। सभी विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका दिया जाएगा तथा स्कूल शाला दर्पण पोर्टल पर डेटा अपडेट करेंगे और इस गूगल फॉर्म में फोटो साझा करेंगे। हमें जो भी ये कार्यक्रम करवाना है इसके लिए पहले एक विशेष घंटी बजाई जाएगी। रीड ए थॉन के लिए स्कूलों में विशेष घंटी बजाई जाएगी। उसके बाद इसके जो फोटो हैं हमें वो गूगल फॉर्म पे साझा करने हैं तथा शाला दर्पण पोर्टल पर भी इसका एक टैब खुलेगा, उसमें आपको जानकारी भरनी है। ये है मिनट टू मिनट कार्यक्रम है रीड ए थॉन का हमारे ऑनरेबल शिक्षा मंत्री महोदय का, जो कि 11:05 से शुरू होगा और 12:05 तक चलेगा। इसमें ये विद्यालय में आगमन होगा तथा 11:10 पे सरस्वती पूजन व दीप प्रज्वलन होगा और 11:20 पे पोस्टर विमोचन तथा 11:30 पे मोबाइल लाइब्रेरी का शुभारंभ, 11:40 पे पुस्तकालय विजिट होगी तथा 11:55 पर कक्ष में प्रवेश कर विद्यार्थियों से परिचय किया जाएगा तथा 12:05 पे कविता, कहानी, पुस्तक वाचन किया जाएगा। इसी प्रकार मिनट टू मिनट कार्यक्रम में रीड ए थॉन में ऑफिसर्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं या ब्लॉक ऑफिसर्स हैं जो हमारे स्कूलों के दौरे पर आएंगे, उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम यही होगा कि 11:05 पे वो विद्यालय में आगमन करेंगे और 11:10 पे सरस्वती पूजन दीप प्रज्वलन होगा। अधिकारी द्वारा माँ सरस्वती के चित्र के समय दीप प्रज्वलन किया जाएगा। 11:15 पे कक्षा में प्रवेश कर विद्यार्थियों से परिचय किया जाएगा।
और 11:25 पे कविता कहानी पुस्तक वाचन करवाया जाएगा तथा 11:40 पे पठित सामग्री के बारे में विद्यार्थियों से चर्चा, अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों से प्रस्तुत पठित सामग्री के बारे में चर्चा की जाएगी तथा 11:55 पे विद्यार्थियों द्वारा पठन फिर करवाया जाएगा, जिसमें कक्षा 1 दृष्टिबाधित विद्यार्थी द्वारा ब्रेल पुस्तिका का पठन किया जाएगा तथा कक्षा के सामान्य विद्यार्थी द्वारा भी पठन किया जाएगा। 12:15 पे जो हमारे अधिकारी हैं वो हमारी पुस्तकालय की विजिट करेंगे। इस प्रकार से हमें पुस्तकालयों की विजिट के लिए भी पुस्तकालय को हमारे तैयार हमें करना है। इसमें दिशा निर्देशों में अभियान के दौरान स्कूलों में की जाने वाली 3 प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं। सभी अधिकारी दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसमें जनरल एक्टिविटीज़ होंगी। पहली जो एक्टिविटीज़ है वो जनरल एक्टिविटीज़ है। इस जनरल एक्टिविटीज़ में हमें सबसे पहला है पढ़ने का कॉर्नर, रीडिंग कॉर्नर। एक ऐसा रीडिंग कॉर्नर बनाना है जिसमें जहाँ बैठ करके बच्चे आराम से पढ़ सकें। दूसरा है बर्ड बॉल। बर्ड बॉल शब्द दीवार का हमें निर्माण करना है। जिस दीवार पे हमें शब्द लगा देने हैं जिससे बच्चे उनको समझ सकें, देख सकें, पढ़ सकें तथा दीवार पत्र का बॉल मैगजीन का भी हमें क्रिएशन करना है। ये दीवार पे पत्र पत्रिकाओं के कटे हुए भाग हमें लगाने हैं जिससे उनको देख सकें। दूसरी हमारी एक्टिविटी है वो ग्रेड वाइज एक्टिविटी है, जिसमें ग्रेड 1 से 5 के लिए चित्र संवाद होगा और कक्षा 6 से 8 के लिए अधूरी कहानी को पूरा करने का ये एक्टिविटी होगी। तीसरी जो एक्टिविटी है वो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में आएगी। उसमें समुदाय में स्थानीय भाषा में परिवेशीय कहानियाँ के बारे में बात करेंगे तथा विद्यालय में स्थानीय भाषा में मौखिक रूप से परिवेशीय कहानियों की चर्चा होगी। सभी कक्षा गतिविधियाँ रीडिंग पीरियड के दौरान संचालित की जाएंगी। इसमें निपुण मेला 2 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। इसमें निपुण मेला जो कि पहले 17/5/2024 के अतिक्रमण में निपुण मेला आयोजन की परिवर्तन कर दिनांक 2 अक्टूबर 2024 नियत की जाती है। पहले ये 17/5 को होना था निपुण मेला, परंतु इसकी तिथि अब 2 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। निपुण मेला में योजना और समन्वय विद्यालय समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर किया जाए। निपुण मेला में पढ़ने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें बच्चे विभिन्न पाठन गतिविधियों कर सकते हैं, जिसमें अभिभावक समुदाय की भागीदारी हो सकती है। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता होने पर निपुण मेले के आयोजन हेतु आवंटित राशि का उपयोग किया जा सकता है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर एसडीएमसी एसएमसी के प्रस्ताव पारित कराकर विद्यालय ग्रांट की राशि का उपयोग किया जा सकता है निपुण मेला के आयोजन के लिए। कैंपेन की मॉनिटरिंग की जानी है। इसमें शाला दर्पण और शाला सम्मेलन का उपयोग कर प्रखर राजस्थान कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु किया जाएगा। नवीन मॉनिटरिंग मॉड्यूल को शाला दर्पण पर लाइव किया जाएगा। इस प्रखर राजस्थान के लिए एक मॉड्यूल बनाया गया है जो कि शाला दर्पण पर लाइव होगा। उसमें हमें विभिन्न सूचनाओं को अपडेट करना है। विद्यालयों का अभियान अवधि के दौरान पठन अभियान की गतिविधियों को हर सप्ताह शुक्रवार को अपडेट करना होगा। शाला सम्मेलन विद्यालय अवलोकन के दौरान अधिकारियों के द्वारा डेटा का सत्यापन भी किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर आयोजित की जा रही 3 प्रकार की गतिविधियों का विवरण अपडेट किया जाना है। पहला मॉड्यूल फर्स्ट होगा राज्य स्तरीय गतिविधियाँ, जो कि स्कूल लॉगिन से होगी। डेटा कौन अपडेट करेगा? प्रधानाचार्य पीओ करेंगे। आवृत्ति प्रत्येक शुक्रवार को मॉड्यूल अपडेट करना है। दूसरा मॉड्यूल जो होगा वो स्कूल स्तरीय सामान्य गतिविधियों का होगा, जो कि स्कूल लॉगिन से ही किया जाएगा। डेटा अपडेट कौन करेगा? प्रधानाचार्य पीओ करेंगे। इनकी आवृत्ति भी शुक्रवार को मॉड्यूल हमें अपडेट करना है। तीसरा मॉड्यूल है कक्षा स्तरीय गतिविधियां होंगी, जो कि टीचर लॉगिन से होंगी। टीचर लॉगिन करेंगे तथा डेटा अपडेट कौन करेगा? शिक्षक करेगा। इसमें आवृत्ति शुक्रवार को इस मॉड्यूल को हमें अपडेट करना है। प्रत्येक शुक्रवार को इस मॉड्यूल को हमें अपडेट करना है। इसमें इस प्रकार से 3 मॉड्यूल होंगे, जिसमें 2 लॉगिन में तो हमें स्कूल लॉगिन से काम करना है, जिसमें प्रधानाचार्य पीओ होंगे, और तीसरे मॉड्यूल में हमें शिक्षक को काम करना है, जो अपने लॉगिन से टीचर लॉगिन से इस मॉड्यूल को अपडेट करेंगे। और प्रत्येक शुक्रवार को ये मॉड्यूल हमको अपडेट करना है। अब बात करें रीडिंग रिपोजिटरी लिंक साझा किए जाएंगे। इसमें कुछ आपको स्टोरी वेवर प्रथम तथा लिटरेसी क्लाउड RTR तथा डिपार्टमेंट गूगल ड्राइव, ये 3 ऑप्शन आपको ऑनलाइन दिए गए हैं। यहाँ पे आप कहानियाँ मिल सकती हैं, आपको हिंदी इंग्लिश में कहानियाँ मिल सकती हैं। आप यहाँ से इनको इस लिंक से ले सकते हैं, यहाँ पर कहानियाँ देख सकते हैं। कार्य व दायित्व सबके दिए गए हैं। इसमें CDON ADPC कार्यालय जिला स्तरीय कार्यक्रम अधिकारियों के लिए ये कार्य दिए गए हैं कि आपको क्या करना है। परिक्षेत्रीय विद्यालयों को निर्देश हेतु पहुँच सुनिश्चित करना है।
कार्यक्रम के लिए एक व्यापक जिला स्तरीय कार्य योजना तैयार करना है, कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना है। ये सबके दायित्व यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर ब्लॉक स्तरीय दायित्व भी आपको दिए गए हैं। इसमें परिक्षेत्र के विद्यालयों के आवश्यक दिशा निर्देश पहुँचाना सुनिश्चित करना है तथा इंक्लूसिव CWSL विद्यार्थियों हेतु ब्लॉक पर स्थित ब्लॉक संदर्भ केंद्रों के माध्यम से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के कार्यक्रम के दौरान पठन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश प्रसारित करना है तथा विद्यालयों का नियमित भ्रमण कर गतिविधियों का मॉनिटरिंग करना है तथा शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, राज्य में पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे व्यापक कार्यों पर बेस्ट प्रैक्टिस का दस्तावेजीकरण करना है। इसमें PO और UCCO स्तर पर आपके क्या दायित्व हैं? आप सर्वप्रथम आप राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को विशेष रूप से पठन हेतु प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक गतिविधियां नियोजित करना है तथा विद्यार्थियों को स्तर के अनुसार पठन सामग्री और पुस्तकें उपलब्ध कराना है। तीसरा जो है वो जागरूकता अभियान और बैठकों का आयोजन कर समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना है। और चौथा है कम्युनिटी एंगेजमेंट, अभिभावक और समुदाय के सदस्यों के घर और समुदाय के पढ़ाई के अनुकूल वातावरण बनाने को प्रोत्साहित करना है। पांचवा मॉनिटरिंग है, विद्यालयों का भ्रमण कर अभियान की प्रगति निरीक्षण करना और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को रिपोर्ट करना। एनकरेज लोकल लैंग्वेज, विद्यार्थियों को स्थानीय भाषा में पढ़ने और कहानी सुनने हेतु अवसर प्रदान करना है। इसके बाद ये इस प्रकार से पूरा प्रोसेस रहा, किस किस के क्या दायित्व हैं और हमें किस डेट में कौन कौन सी गतिविधि करनी है, ये हम जानने का प्रयास किया। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम को हमें सफल बनाना है, इसके लिए हमें बहुत प्रयास करने, अच्छी तरह हमें अपने स्कूल में प्रखर राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन करना है, जिससे हमारे बच्चे पठन कौशल में अच्छी तरह से पूर्ण निपुण हो सकें, जिससे कि अच्छे ढंग से वो पढ़ना सीख जाएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।